जाकर लगना चाहिए कि दक्षिणी दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारी दोनों बहनों का जोरदार ताली बजाकर स्वागत होना चाहिए। भारत माता की जय। श्री रामवीर बिढूरी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 55 वर्ष तो राजनीति में पूरे करे ही हैं, पर भाई साहब ये तो शुरुआत है, अभी तो सेंचुरी बाकी है। मुझे एक बार किसी ने पूछा कि भाई दिल्ली के राजनीतिक इतिहास को अगर जानना है तो किसके पास जाएं? मैंने कहा दिल्ली की जीवंत इंसाइक्लोपीडिया अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है रामवीर बिढूरी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और मैं जानती हूं कि ये शायद केवल मेरे लिए सच नहीं है, बल्कि सम्मानित मंच पर आसीन मेरे परिवार के एक एक सदस्य के लिए भी सच है। रामवीर बिढूरी वो वट वृक्ष है जिसके नीचे हम सब पौधे खिलखिला रहे हैं। जब हम सातों का चयन हुआ, दिल्ली की जनता ने भाजपा का चयन करा, सातों सीटों पर कमल खिलाया, तो संसद के पहले दिन रामवीर भाई साहब ने मुझे कहानी सुनाई जहां पर वो मां के साथ भी काम कर रहे थे और तब मां केवल 25 बरस की थी और चुनाव प्रचार में गई थी श्री जॉर्ज फर्नांडिस के लिए। तो मतलब मां को भी रामवीर बिढूरी जी से सीखने को मिला और आज उंगली पकड़कर, इनकी उंगली पकड़कर संसद की सीढ़ियां में भी चल रही थी। मकर द्वार पे खड़ी थी तो अचानक से कोई बहुत वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के, उन्होंने कहा बांसुरी सदन शुरू होने वाला है, किसकी इंतजार में? मैंने कहा बस अभी आई भाई साहब, अब चलिए। बोले क्यों? मैंने कहा मैं अपने पार्टनर की वेट कर रही हूँ, क्योंकि हम 7 बहन भाई हैं। वाकई हम सातों सांसद नहीं, हम 7 बहन भाई हैं और उसमें सबसे वरिष्ठ रामवीर बिढूरी है, सबसे छोटी मैं हूँ। 7 एंटर करते हैं क्योंकि इन्होंने एक जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, रोज इनकी अटेंडेंस मार्क मुझे करनी है। और बदले में दीदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बढ़ते वजन का जो रीजन है वो श्री रामवीर बिढूरी है, क्योंकि कैंटीन में 1 रुपया नहीं देने देते। एक बार गलती से मैंने चुपचुपाते बिल क्या दे दिया था, बवाल इकट्ठा कर दिया था। उस दिन कैंटीन वालों को 2 ही पेमेंट हो रही थी। लेकिन हर बार कहते हैं बहन जी, अरे दीदी इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है इसलिए पैसा मैं ही दूंगी। मैं कहूंगी भाई साहब आप तो वो व्यक्ति हो जिसको अंग्रेजी में मिडास टच कहते हैं, जो मिट्टी को छुए तो वो सोना अच्छी होगी। आप तो फसल की बात करते हैं, मैं तो आपके लगाई हुई राजनीतिक पौध की भी बात करती हूँ। ये देखिए लहलहाते हुए खेत, ये सारी राजनीतिक पौध आप ही तो लगाई हुई है। जिस तरह आज वो शॉल भेंट कर कर सम्मानित करने का हमने प्रयास करा है, उसी तरह आप ममता की, मार्गदर्शन की और नेतृत्व की वैसी छाया है जिसमें लिपटकर राजनीतिक ठंड से हम सब बचे हुए हैं। और भाई साहब आपको सही उपहार 55 वर्ष समाप्त या पूरे करने का ये शॉल या यहाँ की तालियों की गड़गड़ाहट नहीं है। इस मंच से हम सब प्रतिबद्ध होते हैं कि 27 बरस पुराना वनवास समाप्त कर आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके नाम पर हम लोग कमल खिलाएंगे। हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं, बताइए पुनः दिल्ली में भाजपा की सरकार में देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जरा दोनों हाथ उठा के प्रतिबद्ध होकर बताइए, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बोलिए मेरे साथ, जय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।